इन दोनों आंखों में जहां से रोशनी आ रही है वो गाय बैल भैंस हाथी गधे के शरीर में वो केंद्र बिंदु नहीं है, वो है आज्ञा चक्र, नासाग्र। उसी को फारसी लफ्ज में शहरक कहा जाता है। मुर्शिदे कामिल से मिल सिद्क सबूरी से थकी, जो तुझे देगा फहम शहरक को पाने के लिए। वो शहरक और शरीर में नहीं है, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। कैसा जन्म ये मनुष्य जन्म मिला है। फिर देखिए दो काम दिए हैं और प्राणियों को ही तो करना है। कहेंगे कि आओ गोरैया है, बगड़ो है, छोटी सी चिड़िया है, उसको कहाँ कान कहाँ देखते हैं? उसको भी कान है, कहाँ है? हाथी का कान तो देखने करते हैं, कितना बड़ा कान है, सूप की तरह, डगरा की तरह कितना बड़ा कान है। इतना बड़ा कान तो हमारा कान नहीं है। लेकिन नहीं ऐसो जन्म बार बार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, मनुष्य जैसा जन्म नहीं। क्या हम लोग अपने अंदर गोश बातिन हो कुशादा जाक जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाहा अल्लाह है अल्लाह अकबर के लिए उस कुल मालिक कुल पर पाक परवरदिगार की ओर से बुलावा आ रही है। आओ चले आओ, चले आओ मेरे पास। उस आवाज को सुनने का कान हाथी का सूप वाला काम नहीं है, उस कान से नहीं काम चलने वाला। नहीं ऐसो जन्म बार बार। मनुष्य शरीर में वो भी कान परमात्मा साथ लगा दिए हैं, वही है अंतरी कान। उसको श्रुतात्मा कहते हैं, श्रवणात्मा कहते हैं। वह अंतरी कान मनुष्य शरीर में ही और शरीर में नहीं है। ये कान बीड़ी रखने के लिए नहीं है, ये कान ऊपर बीड़ी का धोखा नहीं है, ऐसा नहीं समझेंगे आप। इसकी विशेषता ये है। और देखिए नाक दिए हैं सूंघने के लिए। तो एक बात भाई, मनुष्य की नाक से तो तेज है कुत्ते की नाक, गाय भैंस की नाक तेज है। सूंघते ही क्या हमारे खाने लायक है, क्या हमारे खाने लायक नहीं है, आप देखें। अखरोट सबसे कीमती फल है। बाघ सिंह है, शेर चीता भालू है, कुत्ते बिल्ली है, मांसाहारी। अब सबसे कीमती फल है अखरोट, दीजिए तो। सूंघते ही वापस हो जाता। खाने की बात तो छोड़ दीजिए। गाय बैल को खूब बढ़िया सानी कुटी चारा चुन्नी सुधा दाना खल्ली आटा सब मिला दिया। और तब थोड़ा सा कुछ ग्राम मछली वाला पानी, मांस वाला पानी या दारू शराब है, कुछ ग्राम थोड़ा सा उसमें छींटा दे दीजिए। देखिए तो बैल सुनता, उसको सुनते ही दिखाता है। नहीं ऐसो जन्म बारंबार। कैसा जन्म बारंबार नहीं? मनुष्य शरीर जैसा जन्म बारंबार नहीं होता है।
लेकिन देखिए, लोग कहते हैं किसी किसी मनुष्य में बुद्धि की कमी देखकर, विवेक की कमी देखकर उसको बिगड़कर आवेश में आकर अपने बाल बच्चे से भी लोग कहते हैं गधा कहीं का, गधा कहीं का, लुरा, गधा मत कहिए, दिया गधा मत कहिए। क्या गधा नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा ऐसे। लेकिन एक बात भाई, गधा भी घास छिल्ला खाता है, वो भी अंकुरन खाता है। और गधा को भी घास छिल्ला में और थोड़ा सा दारू शराब मछली मांस वाला पानी छीट दीजिए, मिला दीजिए, दही दीजिए तो खाएगा, खाएगा। बाघ सिंह चीता शेर अखरोट नहीं खाएगा। उसे इतना ज्ञान है कि हम मांसाहारी, हम नहीं खाएंगे वो। जिसको आप कहते हैं कि गधा है, बिल्कुल विवेकहीन है, वो गधा दारू मछली मांस वाला पानी छीट दिया तो छिल्ला घास भी नहीं खाता है, गधा नहीं खाता है। और मनुष्य, और हम क्या कहें भाई, और मनुष्य गधा कि वो गधा नहीं, ऐसो जन्म बारंबार, मनुष्य हुआ गधा कि वो है गधा। अब निर्णय तो आप लोग भी कुछ कीजिए, खाली हम ही मेहनत करें, ये शोभनीय बात नहीं है। कुछ आप लोग भी विचार कीजिए ना भाई, क्यों कहा गया नहीं ऐसो जन्म बारंबार। देखिए तो इसीलिए मनुष्य को चाहिए सत्संग, मनुष्य को चाहिए सद्गुरु। क्योंकि ये ठोकर कहां मिलेगी? ये ठोकर जब तक सत्संग में नहीं आए थे तो बस उसी हालत में थे हम, मनुष्य उसी हालत में थे। अरे हम मान के चलिए, हम अपने मां के पेट से ही जन्मजात वैष्णव में साधु परिवार में जन्म हुआ है। लेकिन ये विवेक, ये ज्ञान हुआ कब, किससे हुआ? सदगुरु से हुआ। और जितने लोग हैं तो सबको सदगुरु चाहिए। सदगुरु क्यों चाहिए? सत्संग में क्यों आना चाहिए? तो बिना सत्संग सदगुरु की शरण में आए, यह ज्ञान माने एमए पास नहीं होता है, ज्ञान माने इंजीनियरिंग पास नहीं होता है, ज्ञान माने मेडिकल पास नहीं होता है, आईएएस का माने ज्ञान माने आईएएस किया हुआ नहीं होता है। यदि होता तो वो इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, आईएएस किए हुए आईजी साहब, डीआईजी साहब, एसपी साहब को जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो फिर वे लोग भी सत्संग में क्यों आते हैं? क्या जरूरी है? ज्ञान मोक्ष, जिससे मोक्ष मिले उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान उसे कहते हैं जिसकी समझ हो जाने पर हमारे द्वारा सब मुक्त हो जाएं, उसको ज्ञान कहते हैं। जिसके द्वारा स्वयं मुक्ति प्राप्त कर ली जाए और जिसके द्वारा सबको मुक्त हम कर दें, हमसे सभी मुक्त हो जाएं, किसी को हमसे भय नहीं हो, वो ज्ञान है। ज्ञान का असली अर्थ यह है, यदि हमसे बहुत लोग डरते हों तो इसका नाम ज्ञान नहीं है। यदि इस हमसे 84 लाख योनियों के प्राणी तबाह हो रहे हैं तो इसको ज्ञान नहीं कहते। यदि हमसे मनुष्य, दूसरे मनुष्य तबाह हो रहे हैं तो इसको ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान कहते हैं जिसके द्वारा हम स्वयं मुक्त हो जाएं जन्म मरण के चक्र से,
सारे बंधनों से छूट जाएं और दूसरे को भी हम मुक्त कर सकें और सभी प्राणी हमको देख करके निर्भय हो जाएं, उसको ज्ञान कहते हैं। सद्गुरु महाराज की जाइए तो यहाँ नदी है ना, इसमें मछली आती है, कभी कभी किनारे में आती होगी। आप जाइए तो आपको देख करके मछली पैर में लिपट जाएगी क्या? हम तो नहीं उम्मीद करते। आपकी परछाई देखकर आहट पा करके मछली भाग जाएगी। मछली क्यों भयभीत है आपसे? ऐसी भी जगह है, हरिद्वार जाइए, ऋषिकेश जाइए, चित्रकूट जाइए, बद्रीनारायण तक जाइए, आप गंगा में प्रवेश करेंगे, वो मछलियां, कछुए आपके पास आ जाते हैं, आपके चरण लिपट जाते हैं। धृतराष्ट्र जी ने योगेश्वर भगवान श्री सद्गुरु श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से एक दिन निवेदन करते हुए कहा कि आप सचमुच भगवान हैं। भगवान कहते हैं झूठ मूठ भी भगवान होता है, हमको कहते हैं सचमुच भगवान है। हाँ, पहले झूठ मूठ भगवान मैंने ये हुआ कि कोई कर दिया, बड़ाई कर दिया तो मान लिए, देखा देखी, हाँ देखा देखी, लेकिन सो बात नहीं। मैं समझ गया अपने जीवन में, आपने छोटी सी उम्र में ऐसे ऐसे कार्य कर दिखलाया है, यही भगवत्ता आपकी है, यही खड़ेश्वर संपन्नता आप में है। भगवान कृष्ण कहते हो गया, ज्यादा बड़ा हवन मत कीजिए, काम की बात कीजिए। तो धृतराष्ट्र जी ने कहा एक बात कही है कि हम मनुष्य शरीर पाए और राज परिवार में जन्म हुआ, राजा का बेटा राजा भी हुआ, राजपाट ऐश्वर्य वैभव की कमी नहीं, अब बाल बच्चे की कमी भी नहीं, बाल बच्चे की भी कमी नहीं। 100 धिया पुता, बेटा खाली हमको, बेटी की गिनती नहीं है महाभारत में, 100 बेटा की गिनती है। धृतराष्ट्र ने कहा 100 बेटा हमको, लेकिन आज तक कोई कहते हैं कि हमको बड़का बेटा प्रिय है, कोई कहते हैं हमको छोटा बेटा प्रिय है, लेकिन हम क्या बताएं आपको, न बड़का बेटा का मुंह आज तक देखे, न छोटका बेटा का मुंह देखे, कलहा है कि लल्हा है कि मुंह चढ़ा है, वो क्या है आज तक हम किसी धिया पुता को देखवे नहीं। धिया पुता तो 100 हुए, लेकिन एक भी धिया पुता का चेहरा मोहरा नहीं देखे। माँ बाप जब धिया पुता का मुंह देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं, बल्कि बच्चे जब संतान का जन्म होता है तो कितनी माँ बहनें कहती हैं कि जल्दी से बेटा जन्म लिया है, चलिए मुंह देख लीजिए, अरे कहीं मर भी गया तो आप निपुत्र नहीं होंगे, बेटे का मुंह तो देख लीजिए। लेकिन हम एक ऐसा आदमी दुनिया में हुए हैं, 100 बच्चा पैदा किया, लेकिन किसी का धिया पुता का मुंह का नहीं देख सके आज तक। काला है कि गोरा है कि नटा है कि लंबा है, क्या है पता नहीं। तो भगवान ने ये बात खलती है, क्या कारण है कि क्यों ऐसा हो गया? भगवान कृष्ण कहते हैं आपको पता होना चाहिए, आप विद्वान हैं, साधारण नहीं है, आप बड़े विद्वान हम जानते हैं। तो आप विद्वान हैं, पूर्व जन्म कृतं कर्म, पूर्व जन्म कृतं कर्मं, निश्चित रूप से अवश्य में भोक्तव्यम, निश्चित रूप से भुगतना पड़ता है अपने पूर्व जन्मों के कर्म फलों को, इससे कोई छुटकारा नहीं पा सकता है। स्वयं कर्म शुभाशुभम अवश्य में भोक्तव्यम, स्वयं कर्म शुभाशुभम। तो धृतराष्ट्र ने कहा
कि हे कृष्ण, ये बात अगर कहते हैं आप, तो आपकी बात का मैं समर्थन भी करता हूं, और इसके प्रत्युत्तर में मैं कहूंगा आपसे कि पिछले 100 जन्मों की बातें मुझे याद हैं। ऐसे मलिन, ऐसे पाप में कर्म मुझसे नहीं हुए जिसके चलते मैं अंधा हूं, अपने धिया पुता का मुंह कान नहीं देख सका। पिछले 100 जन्मों की बातें मुझे याद हैं। तो भगवान, इधर तो भगवान कृष्ण ही ठहरे, कहते हैं कि आप पिछले 100 जन्मों की ही न बातें जानते हैं, और 101 पिछले जन्म की बात तो नहीं जानते। तो नहीं जानते। तो मैं आपके पिछले 101 जन्म की बात नहीं जानता हूं। तो पिछले 101 जन्म की बात है। आप उस जगह गए जहां का नाम लेके मैं सुना दिया अभी। वहां क्या कारण है कि मछली, कछुए, जलजंतु सब किनारे आ जाते हैं, पैर में लिपट जाते हैं? क्यों? मैं वहां गया हूं, देखा हूं, किया हूं। लोग और खाद्यान्न भोजन की सामग्रियां बिकती हैं। चना बिकता है, चूड़ा मुड़ी बिकती है, और वहां लोग खाद्यान्न खरीदते हैं और जल में भंडारा करते हैं, जल में छींट देते हैं, बड़े प्रेम से सब आकर के खाते हैं किनारे पर। तो मनुष्य जो वहां पहुंच जाता है तो उसके चरण में आके सब निपट जाते हैं। ऐसो जन्म नहीं, ऐसो जन्म बारंबार वाला मनुष्य शरीर आया है कुछ मिलेगा। मनुष्य शरीर आया है, वह शरीर आया है जिसमें सब देवता हैं, जिसमें सभी तीर्थ हैं, जिसमें सभी विद्याएं हैं। वह शरीर आया है जिसमें बिंदु रूपी भगवती पार्वती है, नाद रूपी भगवान विष्णु है, ठाकुरवाड़ी है, वो ठाकुरवाड़ी आ चुकी है। वह शरीर आया है जिसमें बिंदु है पार्वती, नाद है शंकर, वो शंकर भगवान का